न्यू लाइफ हालात में आपका स्वागत है बाबू। आइए चैप्टर 5 नियंत्रण और समन्वय क्लास 10th पार्ट 4। कल बताए थे बाबू रासायनिक नियंत्रण है ने। रासायनिक नियंत्रण है ने। रासायनिक नियंत्रण किससे होता है? तो शरीर से निकले हार्मोन के जरिए होता है। जो 6 प्रकार के हार्मोन के बताए थे है ने। पहला था पिट्यूटरी ग्रंथि है ने, और दूसरा था थायराइड ग्रंथि, तीसरा था पैराथायराइड, चौथा था एड्रिनल ग्रंथि, पांचवा था अग्नाशय की लैंगरहैंस दीपिकाएं, और छठा था जनन ग्रंथि है ने। तो पहला हेडिंग डालिएगा बाबू पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि, पिट्यूटरी क्या था? पिट्यूटरी ग्रंथि है ने। पिट्यूटरी ग्रंथि, ठीक है। पिट्यूटरी क्या था? पिट्यूटरी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि है ने। पिट्यूटरी ग्रंथि है ने। पिट्यूटरी ग्रंथि देखिए, पिट्यूटरी ग्रंथि है, लिखेगा पॉइंट बाई पॉइंट लिखते चलिएगा बाबू। पिट्यूटरी ग्रंथि है ने। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। पहला पॉइंट लिखेगा, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं बाबू। पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या कहते हैं? पूछेगा। पिट्यूटरी ग्रंथि को और किस ग्रंथि के नाम से जानते हैं? मास्टर ग्रंथि नहीं, इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं बाबू। अगला पॉइंट, इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट लिखेगा। अच्छा, मास्टर ग्रंथि का काम क्या है? यह शरीर के वृद्धि और विकास में क्या करता है? काम करता, लिखेगा। यह शरीर के वृद्धि और विकास में ये शरीर के वृद्धि और विकास का कार्य करता है। यह शरीर के वृद्धि और विकास का कार्य करता है। यह शरीर के वृद्धि और विकास का कार्य करता है। यह शरीर के वृद्धि और विकास का कार्य करता है। यह शरीर के वृद्धि और विकास का कार्य करता है। यह शरीर के वृद्धि और विकास का कार्य करता है बाबू, लिखे। अगला पॉइंट, ये कहाँ पाया जाता है? ये मस्तिष्क में पाया जाता है ना। औरत लोग जहाँ बिंदी लगाती है ना, यहाँ पाया जाता है, ठीक है। औरत लोग जहाँ बिंदी लगाती है, लिखेगा ये मस्तिष्क में पाया जाता है। ये हार्मोन मस्तिष्क में पाया जाता है, लिखेगा। ये मस्तिष्क में पाया जाता है। ये मस्तिष्क में होता है या मस्तिष्क में पाया जाता है ना। ये मस्तिष्क में पाया जाता है। ये मस्तिष्क में पाया जाता है। अब देखिए, मास्टर ग्रंथि जो है, पिट्यूटरी ग्रंथि जो हार्मोन है बाबू, लिखेगा। देखिए पहले समझिए, पिट्यूटरी ग्रंथि क्या होता है? जब ज़्यादा निकले, पिट्यूटरी ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि जब ज़्यादा निकले तो आदमी ज़रूरत से ज़्यादा क्या हो जाता है? लंबा। ज़रूरत से ज़्यादा क्या हो जाएगा? लंबा। तो उसको ज़्यादा लंबा होने पर एक रोग होता है जाइगोटिज्म है ना, वो हो जाता है। और किसी व्यक्ति में पिट्यूटरी ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि हार्मोन जो है बहुत कम निकलता है तो आदमी क्या हो जाता है? बौना। उसको कहते हैं बौनापन। उसमें कौन सा बीमारी रहता है? बौनापन की बीमारी रहता है ना। तो लिखिएगा, ये हार्मोन ज़रूरत से ज़्यादा निकले, ये हार्मोन ज़रूरत से ज़्यादा निकलता है तो आदमी ज़रूरत से ज़्यादा लंबा हो जाता है। ये हार्मोन ज़रूरत से ज़्यादा निकलता है तो आदमी ज़रूरत से ज़्यादा लंबा हो जाता है नहीं। ये हार्मोन ज़रूरत से ज़्यादा निकले, ये हार्मोन ज़रूरत से ज़्यादा निकलता है तो आदमी ज़रूरत से ज़्यादा लंबा हो जाता है। जो ये बीमारी है जिसे जाइगोटिज्म कहते हैं, जिसे जाइगोटिज्म कहते हैं या बृहत्तता कहते हैं ना। बृहत्तता है ना, बृहत्तता कहते हैं है ना, बृहत्तता, लिखे। ये हार्मोन ज़रूरत से ज़्यादा निकले तो व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा लंबा हो जाता है। जो एक बीमारी है, जो एक क्या है? बीमारी है जिसे
बृहत्तता या जायगोटिज्म कहते हैं, जिसे बृहत्तता या जायगोटिज्म कहते हैं। लिखे, ये हार्मोन ज़रूरत से ज़्यादा निकले, ये हार्मोन ज़रूरत से ज़्यादा निकले तो आदमी ज़रूरत से ज़्यादा लंबा हो जाता है ना। ये हार्मोन ज़रूरत से ज़्यादा निकले, ये हार्मोन ज़रूरत से ज़्यादा निकले तो आदमी ज़रूरत से ज़्यादा लंबा हो जाता है, जो एक प्रकार का भी तो ये क्या है, बीमारी है, जिसे बृहत्तता या जायगोटिज्म कहते हैं, बृहत्तता या जायगोटिज्म कहते हैं, है ना। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, ये हार्मोन ज़रूरत से कम निकले, ये हार्मोन ज़रूरत से कम निकले तो आदमी ज़रूरत से ज़्यादा नाटा हो जाता है। ये हार्मोन ज़रूरत से ज़्यादा कम निकले, ये आदमी ज़रूरत से कम, ये हार्मोन ज़रूरत से कम निकले, ये हार्मोन ज़रूरत से कम निकले तो आदमी ज़रूरत से ज़्यादा नाटा हो जाता है। ये भी एक बीमारी है जिसे बौनापन कहते हैं, जिसे बौनापन कहते हैं, जिसे बाबू बौनापन कहते हैं, है ना। पिट्यूटरी ग्रंथि बाबू ज़रूरत से ज़्यादा निकले तो बृहत्तता या जायगोटिज्म, जायगोटिज्म, जायगोटिज्म है ना, जायगोटिज्म है ना, जायगोटिज्म, ठीक है, जायगोटिज्म कहते हैं। और पिट्यूटरी ग्रंथि जब ज़रूरत से क्या निकले, कम निकले तो आदमी ज़रूरत से ज़्यादा क्या हो जाता है, नाटा हो जाता है। ये भी एक बीमारी है जिसे बौनापन कहते हैं, जिसे बौनापन कहते हैं। अब दूसरा लिखेगा थायराइड ग्रंथि, दूसरा हेडिंग डालेगा बाबू थायराइड ग्रंथि, इसका काम हो गया, है ना। दूसरा डालिएगा थायराइड ग्रंथि, दूसरा है बाबू थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि क्या है, थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि लिखिएगा। थायराइड ग्रंथि क्या है तो लिखिएगा, ये जो ट्रेकिया ना, ट्रेकिया, इसके दोनों किनारे, एक ही पट्टी एक ही पट्टी है ना, तो ट्रेकिया है ना। तो ट्रेकिया के दोनों किनारों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, ट्रेकिया के दोनों किनारों में। लिखिएगा, लिखिएगा बाबू, ये हमारे ट्रेकिया के दोनों ओर लैरिक्स के नीचे होता है, ये हमारे ट्रेकिया के दोनों ओर लैरिक्स के नीचे पाया जाता है, ये हमारे ट्रेकिया के दोनों ओर लैरिक्स के नीचे पाया जाता है, ये हमारे ट्रेकिया के दोनों ओर लैरिक्स के नीचे पाया जाता है बाबू। यहाँ ये हमारे ट्रेकिया के दोनों ओर लैरिक्स के नीचे पाया जाता है ना। ये हमारे ट्रेकिया के दोनों ओर लैरिक्स के नीचे पाया जाता है और ये जोड़े के रूप में पाया जाता है बाबू। लिखिएगा, ये जोड़े के रूप में पाया जाता है। अगला पॉइंट, ये जोड़े के रूप में पाया जाता है। ये हमारे ट्रेकिया के दोनों ओर लैरिक्स के नीचे पाया जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट, ये जोड़े के रूप में पाया जाता है। जोड़ा मतलब दो गो, है ना, एक लेफ्ट एक राइट, ये जोड़े के रूप में पाया जाता है बाबू। लिखे, ये जोड़े के रूप में पाया जाता है। अब देखिए थायराइड है बाबू, तो थायराइड ग्रंथि जो है, थायराइड ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है जिसको कहते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन, है ना। लिखिएगा, लिखिएगा बाबू, इससे जो हार्मोन निकलता, लिखिएगा, इससे जो हार्मोन निकलता है उसे थायरॉक्सिन हार्मोन कहते हैं। इससे जो हार्मोन निकलता है उसे थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन हार्मोन कहते हैं, थायरॉक्सिन हार्मोन कहते हैं, नहीं थायरॉक्सिन हार्मोन कहते हैं, थायरॉक्सिन, ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन कहते हैं, थायरॉक्सिन हार्मोन कहते हैं, है ना। अब देखिए इसका काम क्या है, थायरॉक्सिन हार्मोन का काम क्या है, तो ये जो माने हड्डी और बाल उल का क्या करता है, विकास करता है। ये हड्डियों और बालों का क्या करता है, विकास करता है। लिखिएगा, ये हड्डियों और बालों का विकास करता है। ये हार्मोन हड्डियों बालों इत्यादि का विकास करता है।
ये हार्मोन हड्डियों, बालों इत्यादि का विकास करता है। लिखिएगा अगला पॉइंट बाबू, ये हड्डियों और बालों का ये हार्मोन हड्डियों और बालों इत्यादि का विकास करता है। ये हार्मोन हड्डियों, बालों इत्यादि का विकास करता है। लिखे, ये हड्डियों, बालों और इत्यादि का विकास करता है। अच्छा, अगला पॉइंट, अब देखिए मनुष्य में होता है घेंघा रोग, होता है ना मनुष्य का घेंघा रोग। तो मनुष्य के घेंघा रोग कैसे होता है बाबू? आयोडीन की कमी से। इसमें क्या है, आयोडीन की मात्रा क्या होती है, कमी हो जाती है, तो उसको घेंघा रोग हो जाता है ना। उसको बोलते हैं घेंघा रोग। देखते हैं यहाँ फूल जाता है ना। पहले के ज़माना में खूब आदमी देखने को मिलता था, अब बहुत कम मिलता है, अब नहीं के बराबर। अब आयोडीन की कमी नहीं होती, क्योंकि अब तो बाबू नमक में ही आयोडीन क्या होता है, मिला के ही आता है ना। पहले नमक आता था बोरा में, आप लोग देखे होंगे कि नहीं देखे होंगे, बोरा में ढीका ढीका आता होगा, है ना। 1 केजी, आध केजी, 1 पाव तक मिलता था नमक, है ना। तो वो नमक मिलता था। लेकिन अब जो है, अब तो नमक पैकेट में आता है और आयोडीन युक्त आता है, आयोडीन मिला हुआ क्या आता है। पहले आयोडीन मिला हुआ नहीं रहता था। पहले नमक क्या होता था, बोरा में डाला था, 25 के पानी गिरते रहता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आता है पैकेट में। अब टाटा युक्त नमक आता है। टाटा का नमक खाइए, उसमें आयोडीन की मात्रा ठीक ठाक रहती है, इसलिए आपको घेंघा रोग की बीमारी नहीं होगा, है ना। तो लिखिएगा अगला पॉइंट, मनुष्य में घेंघा रोग या गलकंड रोग आयोडीन की कमी से होता है। मनुष्य में घेंघा रोग या गलकंड रोग आयोडीन की कमी से होता था। मनुष्य में घेंघा रोग या गलकंड रोग आयोडीन की कमी से होता था। मनुष्य में घेंघा रोग या गलकंड रोग आयोडीन की कमी से होता था। मनुष्य में घेंघा रोग या गलकंड रोग आयोडीन की कमी से होता था। अब घेंघा रोग नहीं होता है बाबू कभी, अब बहुत कम, 100 आदमी में मान लीजिए कि एक आदमी के, वो एक आदमी बहुत खोजने पर मिलेगा बाबू, है ना। अब घेंघा रोग का बीमारी क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है लमसम, है ना। अब तीसरा आ जाइए बाबू, तीसरा है पाराथायराइड। तीसरा है पाराथायराइड बाबू, पाराथायराइड ग्रंथि, है ना, पाराथायराइड ग्रंथि। तीसरा आ जाइए पाराथायराइड ग्रंथि। तीसरा है पाराथायराइड ग्रंथि। लिखिएगा, ये जो होता है बाबू थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे, थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे होता है। लिखिएगा ये ग्रंथि थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे होता है। ये ग्रंथि थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे होता है। ये ग्रंथि थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे होता है बाबू, यहाँ का इसका ठीक पीछे, है ना। थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे होता है। ये ग्रंथि थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे होता है। इससे जो हार्मोन निकलता है ना, पाराथायराइड ग्रंथि जो हार्मोन निकलता है बाबू, वो रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है ना। लिखिएगा, इससे जो हार्मोन निकलता है वो रक्त में उपस्थित कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। इससे जो हार्मोन निकलता है वह रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। इससे जो हार्मोन निकलता है वह रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है ना। लिखे, इसका एक ही काम है बाबू, रक्त में कैल्शियम की मात्रा को क्या करना, नियंत्रित करना, है ना। पाराथायराइड का काम क्या है, रक्त में उपस्थित कैल्शियम की मात्रा को क्या करना, नियंत्रित करना। अब आइएगा, लिखिएगा चौथा बाबू एड्रिनल ग्रंथि। चौथा आएगा एड्रिनल ग्रंथि। चौथा लिखिएगा बाबू एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि। चौथा लिखिएगा बाबू एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि लिखिएगा, है ना। चौथा आ जाइए एड्रिनल ग्रंथि बाबू। लिखिएगा, ये कहाँ पाया जाता है, किडनी के ठीक ऊपर, जहाँ पर किडनी होता है उससे ठीक ऊपर। लिखिएगा, ये किडनी के ठीक ऊपर पाया जाता है। लिखिएगा एड्रिनल ग्रंथि, ये हमारे किडनी के ठीक ऊपर पाया जाता है। ये हमारे किडनी के ठीक ऊपर पाया जाता है। ये हमारे किडनी के ठूक। अब किडनी कितना होता है बाबू, जोड़े के रूप में होता था, बताए थे। किडनी सिंभ के बीच के समान होता था। तो ये किडनी तुम्हारे दोनों ओर है ना, तो ये भी
एड्रिनल ग्रंथि दोनों ओर पाया जाता है, मतलब जोड़े के रूप में होता है। लिखिएगा, ये जोड़े के रूप में होता है, ये जोड़े के रूप में होता है, ये जोड़े के रूप में पाया जाता है। अगला, इसे सुपारीनल ग्लैंड भी कहते हैं, इसे सुपारीनल ग्लैंड, इसे सुपारीनल ग्लैंड, सुपारीनल ग्लैंड है ना, इसे सुपारीनल ग्लैंड है ना, सुपारीनल ग्लैंड, सुपारीनल ग्लैंड, सुपारीनल ग्लैंड कहते हैं, सुपारीनल ग्लैंड भी कहते हैं, इसे सुपारीनल ग्लैंड भी कहते हैं बाबू, इसे सुपारीनल ग्लैंड भी कहते हैं, है नहीं। अब देखिए, एड्रिनल ग्रंथि के बाबू दो भाग होता है। एड्रिनल ग्रंथि कितने भाग का होता है? दो भाग, है ना। इसे सुपारीनल ग्लैंड कहते हैं, लिखे। अब लिखिएगा, इसके दो भाग हैं, लिखिएगा, इसके दो भाग हैं। पहला, इसके दो भाग हैं बाबू। पहला लिखिएगा बाहरी। अब देखिए, एक होता है बाहरी भाग, एक होता है बाहरी भाग, अब बाहरी भाग, और दूसरा होता है आंतरिक भाग। एक होता है बाहरी भाग, एक दूसरा होता है आंतरिक भाग, आंतरिक भाग। तो बाहरी भाग को कहते हैं कॉर्टेक्स, बाहरी भाग को कहते हैं कॉर्टेक्स, ठीक है। बाहरी भाग को क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स। और आंतरिक भाग को कहते हैं मेडुला, मेडुला, है ना। बाहरी भाग को क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स। बाहरी भाग को कहते हैं बाबू कॉर्टेक्स, है ना। बाहरी भाग को कहते हैं कॉर्टेक्स, ठीक है। बाहरी भाग को क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स। और आंतरिक भाग को क्या कहते हैं? मेडुला, ठीक है। एड्रिनल ग्रंथि के बाहरी भाग को क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स। और एड्रिनल ग्रंथि के बाहरी भाग को, आंतरिक भाग को क्या कहते हैं? मेडुला। पूछेगा कि एड्रिनल ग्रंथि के आंतरिक भाग को क्या कहते हैं? मेडुला कहते हैं। एड्रिनल ग्रंथि के बाहरी भाग को क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स। या पूछेगा कॉर्टेक्स, एड्रिनल ग्रंथि में कॉर्टेक्स कहाँ पाया जाता है? तो बाहरी भाग में। या पूछेगा एड्रिनल ग्रंथि में कॉर्टेक्स कहाँ पाया जाता है? तो बाहरी भाग में। और मेडुला ऑब्जेक्टिव तो यही चलाएगा, है ना। चलिए आइए, तो पहला हेडिंग डालेगा कॉर्टेक्स, एड्रिनल ग्रंथि, है ना। लिखेगा एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स, है ना। एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स। अब देखिए, जो कॉर्टेक्स है तीन प्रकार के होता है बाबू। ये कॉर्टेक्स जो होता है तीन प्रकार के होता है ना। लिखेगा एड्रिनल कॉर्टेक्स, इसके तीन भाग हैं, इसके तीन हिस्से हैं, है ना। इसे एड्रिनल कॉर्टेक्स को, एड्रिनल कॉर्टेक्स को कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में बांटा गया है। लिखे, एड्रिनल कॉर्टेक्स को कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में। एड्रिनल कॉर्टेक्स को कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में बांटा गया बाबू। पहला भाग है इसका, पहला भाग है ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स। पहला भाग है ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स, कोर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकोर्टिकॉइड क्या है? ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स, है ना। कोर्टिकॉइड्स। और दूसरा है ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स हो गया। और दूसरा है बाबू, है ना, दूसरा है आपका मिनरलोकोर्टिकॉइड्स। दूसरा है मिनरलोक, मिनरलोक कोर्टिकॉइड्स, कोर्टिकॉइड्स। और तीसरा है ना मिनरलोक कोर्टिकॉइड्स। और तीसरा है आपका लिंग हार्मोन। तीसरा है लिंग हार्मोन, तीसरा है बाबू लिंग हार्मोन, तीसरा है लिंग हार्मोन, तीसरा है लिंग हार्मोन, तीसरा है लिंग हार्मोन। लिंग हार्मोन, है ना। आप एक एक करके तीनों के पढ़ेंगे बाबू।
एड्रिनल ग्रंथि के बाबू एड्रिनल ग्रंथि के दो भाग हैं। बाहरी भाग को कोर्टेक्स कहते हैं, आंतरिक भाग को मेडुला कहते हैं। बाहरी भाग को 3 भागों में बांटा गया, ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स, मिनरलोकोर्टिकॉइड्स और लिंग हार्मोन। तो पहला लिखिएगा ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स, पहला लिखिएगा बाबू ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स लिखिएगा। ये भोजन उपापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये भोजन उपापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पहला हेडिंग डालिएगा बाबू ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स है ना, ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स है ना, लिखिएगा। ये भोजन उपापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये भोजन उपापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लिखे, ये भोजन उपापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला, ये भोजन उपापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, मतलब भोजन एक तरह से मान लीजिए कि पचाने में कह दीजिए, पचाने निकालने में है ना। ये भोजन उपापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला, ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा उपापचय का नियंत्रण करता है। ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा का उपापचय नियंत्रण करता है। ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा उपापचय का नियंत्रण करता है। ये कार्बोहाइड्रेट है ना, 2 पॉइंट लिखा है बाबू। पहला, ये भोजन को नियंत्रित करता है ना। ये भोजन उपापचय को क्या करता है, नियंत्रित करता है ना। ये भोजन उपापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये भोजन उपापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, पहला लिखा है। दूसरा, ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा उपापचय को नियंत्रित करता है ना। 2 पॉइंट हो गया बाबू, नियंत्रित करता है। अब तीसरा लिखिएगा, दूसरा लिखिएगा। अब दूसरा हेडिंग डालेगा मिनरलोकोर्टिकॉइड्स है ना, मिनरलोकोर्टिकॉइड्स। आइए, मिनरलोकोर्टिकॉइड्स लिखे, दूसरा लिखेगा मिनरलोकोर्टिकॉइड्स। आ जाइए बाबू, मिनरलोकोर्टिकॉइड्स लिखिएगा बाबू। ये वृक्क नलिकाओं के द्वारा लवण के पुनः अवशोषण एवं शरीर के अन्य लवणों का नियंत्रित करता है। शरीर के अन्य लवणों को भी नियंत्रित करता है ना। ये वृक्क नलिकाओं के द्वारा लवण के पुनः अवशोषण एवं शरीर के अन्य लवणों को भी नियंत्रित करता है। लिखे, ये वृक्क नलिकाओं के द्वारा लवण के पुनः अवशोषण एवं शरीर के अन्य लवणों को भी नियंत्रित करता है। अगला पॉइंट, और इसका मेन काम क्या है, जल संतुलन को बनाए रखना। मिनरलों का मेन काम है जल संतुलन को क्या करना, बनाए रखना। लिखेगा, ये जल संतुलन को बनाए रखता है, ये जल संतुलन को नियंत्रित रखता है, ये बनाए रखता है। ये जल संतुलन को नियंत्रित करता है, ये जल संतुलन को नियंत्रित करता है। ये जल संतुलन को नियंत्रित करता है। ये जल संतुलन को क्या करता है, मिनरलों जो है बाबू जल संतुलन को नियंत्रित करता है। पूछेगा ये क्वेश्चन, जल संतुलन को कौन सा नियंत्रित करता है, तो मिनरलोकोर्टिकॉइड्स। अब तीसरा हेडिंग डालेगा लिंग हार्मोन। तीसरा हेडिंग डालेगा बाबू लिंग हार्मोन। तीसरा है लिंग हार्मोन है नहीं, तीसरा हेडिंग डालेगा लिंग हार्मोन। लिंग हार्मोन क्या है बाबू, तो लिंग हार्मोन क्या है, लिंग हार्मोन क्या है बाबू, लिंग हार्मोन क्या है, आपका क्या उसमें करता है, ये क्या करता है कि आपका शरीर का जो पेशियाँ हैं उसका वृद्धि करता है, विकास करता है। और
आपका काख में बाल आ जाना, दाढ़ी में बाल आ जाना, ये सब पर क्या करता है, यही हार्मोन का प्रकोप रहता है। किसका? लिंग हार्मोन का, है ना। तो लिखिएगा बाबू, ये पेशियों तथा हड्डियों के परिवर्धन, है ना। परिवर्धन मतलब होता है विकास। ये पेशियों तथा हड्डियों के परिवर्धन, बाह्य लिंगों, बालों के आने एवं यौन आचरण को बताता है। ये पेशियों तथा हड्डियों के परिवर्धन, बाह्य लिंगों, है ना, जो बाह्य लिंगों, है ना, ये पेशियों एवं हड्डियों का परिवर्धन, परिवर्धन में विकास होता है ना। ये पेशियाँ अथी का क्या करता है, विकास करता है, परिवर्धन करता है। बाह्य लिंगों, बालों के आने और यौन आचरण को बताता है, यौन आचरण को, है ना। यौन आचरण, यौन माने जवान होने का आचरण को बताता है, युवा होने का, है ना। यौन आचरण को बताता है ना। बाह्य लिंगों, बालों के आने और यौन आचरण को बताता है ना। लिंग हार्मोन के जरिए ही बाबू आपका जो होता है, दाढ़ी में बाल आता है, काखे में बाल आता है ना, हर एक उन जगहों पर बाल आता है। आपका आवाज़ में मोटापन आता है, ठीक है, छाती में उभार आता है, सब किसके जरिए? लिंग हार्मोन के जरिए होता है ना। अब आइए, अब लिखिएगा बाबू, मेडुला बचा है वो, है ना। अब कौन बचा? मेडुला लिखिएगा, हेडिंग डालेगा, एड्रिनल मेडुला द्वारा स्रावित हार्मोन, उनके कार्य। एड्रिनल मेडुला द्वारा, दूसरा हेडिंग डालेगा बाबू, एड्रिनल मेडुला द्वारा, एड्रिनल मेडुला द्वारा, एड्रिनल मेडुला द्वारा स्रावित हार्मोन एवं उसके कार्य, है ना। एड्रिनल मेडुला द्वारा स्रावित हार्मोन एवं उसके कार्य, है ना। आइए इसके बारे में जानते हैं बाबू। यह क्या करता है, ये देखिए, ये क्या करता है, ये भी दो प्रकार के हार्मोन को रिलीज करता है। एक होता है भय हार्मोन, जो आप कुछ गलत करते हैं ना, तब ये हार्मोन निकलता है। आपको चोरी वोरी कर लीजिएगा, आप पकड़ाने का डर है तो देखते होंगे कि एकदम अकबका जाते हैं, तो वो हार्मोन के चलते होता है ना। और यही तो पुलिस काम करता है। यहीं पर तो पुलिस पकड़ता है, जिससे जो चोर है वो कैसे पकड़ाता है, उसको भय हो गया कि अब पकड़ा जाएंगे, तो वो हार्मोन क्या होता है, अपने आप निकलने लगता है और चोर क्या हो जाता है, पकड़ा जाता है। यही चलते पकड़ाता है। आइए लिखिएगा, ये हार्मोन है बाबू, ये हार्मोन है एपिनेफ्रिन। पहला लिखिएगा, ये दो प्रकार के हार्मोन को स्राव करता है। ये दो प्रकार के हार्मोन को स्राव करता है बाबू। पहला है एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन हार्मोन। पहला है एपिनेफ्रिन हार्मोन। ये जो है मेडुला, जो है दो प्रकार के हार्मोन को स्रावित करता है बाबू। मेडुला जो है कितने प्रकार के हार्मोन को स्रावित करता है, दो प्रकार के। पहला है एपिनेफ्रिन हार्मोन, और दूसरा है आपको नॉर एपिनेफ्रिन। दूसरा है नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन। पहला है बाबू एपिनेफ्रिन हार्मोन और दूसरा है नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन। अब ये हार्मोन जो होता है गुस्सा, डर, भय, उत्तेजना इत्यादि में बनता है ना। लिखिएगा, इसे एड्रेनिन अथवा एड्रीनालिका हार्मोन भी कहते हैं। इसे एड्रेनिन
इसे एड्रीनिन या एड्रीनिन अथवा या एड्रीन नालिका हार्मोन भी कहते हैं। इसे एड्रीनिन या एड्रीन नालिका हार्मोन भी कहते हैं, लिखेगा। अगला पॉइंट बाबू, इसका एक नाम और क्या है? एड्रीनिन या एड्रीन नालिका हार्मोन भी कहते हैं इसे बाबू। अगला पॉइंट लिखिएगा। अब ये बनता कब है? तो गुस्सा में, डर में, उत्तेजना में, ये सब स्थिति में क्या कौन सा हार्मोन निकलता है? एपिनेफ्रिन हार्मोन कब बनता है? तो डर में, गुस्सा में, उत्तेजना में, ये सब हार्मोन बनता है। लिखेगा। ये शारीरिक एवं मानसिक तनाव, डर, उत्तेजना, गुस्सा, ये हार्मोन शारीरिक एवं मानसिक तनाव, डर, गुस्सा एवं उत्तेजना, इन सब स्थिति में बनता है। लिखे, ये हार्मोन मानसिक एवं तनाव, डर, उत्तेजना, गुस्सा, इन सब स्थिति में बनता है। लिखे, ये हार्मोन व्यक्ति के मानसिक एवं तनाव, डर, गुस्सा, उत्तेजना, भय इत्यादि स्थिति में बनता है। अब दूसरा हेडिंग डालेगा बाबू, नॉरएपिनेफ्रिन। दूसरा हेडिंग डालेगा नॉरएपिनेफ्रिन। दूसरा हेडिंग डालेगा बाबू नॉरएपिनेफ्रिन। दूसरा हेडिंग डालेगा नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन है ना, नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन। यही हार्मोन बनता है बाबू, ये हार्मोन ज़्यादा बनता है, नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन ज़्यादा बनता है तो इसको चिनिया रोग हो जाता है। शर्करा की मात्रा को यही बढ़ाता है। कौन? नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन यही बढ़ाता है शर्करा की मात्रा को, चिनिया रोग जिसको कहते हैं, है ना। ये लिखेगा। ये हार्मोन हृदय पेशियों की उत्तेजना एवं संकुचनशीलता को बढ़ा देता है। ये हार्मोन हृदय पेशियों की उत्तेजना एवं संकुचनशीलता को बढ़ा देता है। ये हार्मोन हृदय पेशियों की उत्तेजना, ये हार्मोन हृदय की पेशियों की उत्तेजना एवं संकुचनशीलता को बढ़ा देता है। ये हार्मोन हृदय पेशियों की उत्तेजना एवं संकुचनशीलता को बढ़ा देता है। इससे रक्तचाप बढ़ जाता है। ठीक है। नॉरएपिनेफ्रिन क्या होता है बाबू, है ना, ये शर्करा की मात्रा क्या करता है? बढ़ा देता है ना। लिखेगा, ये हृदय पेशियों की उत्तेजना, ये हार्मोन हृदय पेशियों की उत्तेजना एवं संकुचनशीलता को बढ़ा देता है। इससे रक्तचाप बढ़ जाता है। इससे रक्तचाप, अगला पॉइंट, इससे रक्तचाप बढ़ जाता है। अगला पॉइंट लिखिएगा बाबू। अगला पॉइंट, ये शर्करा की मात्रा को बढ़ा देता है। ये शर्करा की मात्रा को बढ़ा देता है। ये जो है बाबू नॉरएपिनेफ्रिन क्या करता है? शर्करा की मात्रा को बढ़ा देता है। और शर्करा की मात्रा बढ़ेगा मतलब चिनिया रोग उत्पन्न होगा, है ना। ये शर्करा की मात्रा को क्या करता है? बढ़ा देता है। अब आइए बाबू, चौथा का भी काम क्या हो गया? खत्म हो गया, है ना। अब आइए पाँचवा, अग्नाशय की लंगरहैंच दीपिकाएँ लिखेगा। पाँचवा यही था। पाँचवा लिखेगा बाबू। अग्नाशय क्या है? अग्नाशय सही लिखा हुआ है।
कहाँ है लाइब्रेरी? देखिए आइए, अग्नाशय की लैंगर हैंस दीपिकाएं, यही है ना? अग्नाशय की लैंगर हैंस दीपिकाएं, लैंगर हैंस की दीपिकाएं। देखिए अग्नाशय की लैंगर हैंस दीपिकाएं, ठीक है, दीपिकाएं, ठीक है, अग्नाशय की लैंगर हैंस की दीपिकाएं। चलिए ठीक है, दीपिकाएं, आइए, कोई दिक्कत नहीं। ये का एक काम है बाबू। शर्करा ये नॉरएपिनेफ्रिन क्या कर रहा था? शर्करा की मात्रा को बढ़ा दे रहा था। और ये क्या करेगा? ये ज़्यादा बनेगा तो उसको क्या करेगा? घटा देगा। उसको क्या करेगा? घटा देगा। लिखिएगा, रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। ये रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। ये रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। ये रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। ये रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। ये रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है बाबू। अग्नाशय की लैंगर हैंस दीपिकाएं क्या करता है? ये जो हार्मोन है ये रक्त में शर्करा की मात्रा को क्या करता है? नियंत्रित करता है। ये जो हार्मोन था नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन था, वो क्या कर रहा था? बढ़ा रहा था ना। आई क्या कर रहा है? नियंत्रित कर रहा है। मैंने ये ज़्यादा बनेगा तो उसको क्या करेगा? बैलेंस में ला देगा, है ना? अगला पॉइंट लिखिएगा बाबू, मधुमेह रोग इंसुलिन की कमी से होता है या चिनिया रोग इंसुलिन की कमी से होता है। लिखिएगा, मधुमेह रोग या चिनिया रोग इंसुलिन की कमी से होता है ना? मधुमेह रोग इंसुलिन की कमी से होता है ना? या चिनिया रोग इंसुलिन की कमी से होता है। चलिए इसका काम खत्म हो गया। अब आइए छठा था बाबू, मधुमेह रोग या चिनिया रोग इंसुलिन की कमी से होता है। भी आई क्वेश्चन है बाबू, पूछेगा मधुमेह रोग किसके कमी से होता है या चिनिया रोग किसके कमी से होता है? तो इंसुलिन की कमी से, है ना? चलिए आइए, अब छठा लिखिएगा, जनन ग्रंथि। छठा यही था बाबू, जनन ग्रंथि। छठा क्या था? जनन ग्रंथि। अब देखिए, जनन ग्रंथि दो प्रकार के होता है बाबू। जनन ग्रंथि दो प्रकार के होता है। पहला अंडाशय, और दूसरा होता है वृषण। अंडाशय और वृषण। पहला होता है बाबू अंडाशय और दूसरा होता है वृषण। पहला होता है अंडाशय और दूसरा होता है वृषण, ठीक है? अब देखिए, अंडाशय किसमें पाया जाता है? तो ये महिला में पाया जाता है बाबू, ये महिलाएं में पाई जाती है, और ये पुरुष में पाया जाता है ना? ये जन्म के साथ महिलाएं लेके उत्पन्न होती है, यानी कि बाद में आता है, ऐसा नहीं है। ये जन्म के साथ महिलाएं अपने आप में लेके आती है, और वृषण भी जन्म के साथ क्या होता है? लेके आता है ना? तो पहला लिखिएगा अंडाशय। लिखिएगा, ये पहला आइटम डालेगा अंडाशय। लिखिएगा, ये लड़कियों में होता है, ये लड़कियों में होता है, ये लड़कियों में होता है। ये कई प्रकार के हार्मोन का स्राव करता है। ये लड़कियों में होता है, ये कई प्रकार के हार्मोन का स्राव करता है। अंडाशय जो बाबू कई प्रकार के हार्मोन का स्राव करता है। ये लड़कियों, पहला पॉइंट, ये लड़कियों में होता है। पूछेगा अंडाशय किस में होता है? तो लड़कियों में होता है ना? और ये कई प्रकार के हार्मोन का स्राव करता है। लिखे, ये कई प्रकार के हार्मोन का स्राव करता है। अगला, अब देखिए, हार्मोन तो कई एक प्रकार का स्राव करता है, लेकिन इसमें जो सबसे अच्छा हार्मोन होता है वो होता है प्रोजेस्टेरोन। इस लड़कियों का जो अंडाशय से सबसे अच्छा हार्मोन निकलता है
वो कौन होता है? प्रोजेस्टेरॉन। लिखिएगा, है ना, लिखिएगा। इससे सबसे अच्छा हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन है ना। इसका सबसे अच्छा हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन है। प्रोजेस्टेरॉन, 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 प्रोजेस्टेरॉन है ना। प्रोजेस्टेरॉन है बाबू, प्रोजेस्टेरॉन, 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 प्रोजेस्टेरॉन है ना। सबसे अच्छा हार्मोन कौन है बाबू? प्रोजेस्टेरॉन, रोन र होगा, प्रोजेस्टेरॉन र होगा, प्रोजेस्टेरॉन है ना। सबसे अच्छा हार्मोन कौन है? प्रोजेस्टेरॉन है। यही हार्मोन से क्या होता है, लड़की में बहुत ज़्यादा उत्तेजना होता है बाबू, ठीक है। लड़की में जब युवावस्था होती है तो बहुत ज़्यादा उत्तेजना इसी हार्मोन के चलते होता है, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, ठीक है। लिखिएगा, लिखे इसका सबसे अच्छा हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन है। लिखिएगा अगला पॉइंट, लड़कियों में एक एस्ट्रोजन नामक हार्मोन पाया जाता है। लड़कियों में एक एस्ट्रोजन, 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 लड़कियों में एक एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, लड़कियों में एक एस्ट्रोजन हार्मोन पाया जाता है। लिखिएगा, लड़कियों में एक एस्ट्रोजन, 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 एस्ट्रोजन हार्मोन पाया जाता है। लड़कियों में एक एस्ट्रोजन हार्मोन पाया जाता है। लड़कियों में एक एस्ट्रोजन नामक हार्मोन पाया जाता है जो महिला के प्लेसेंटा और ओवरी में बनता है ना। लड़कियों में एक एस्ट्रोजन नामक हार्मोन पाया जाता है जो महिला के ओवरी और प्लेसेंटा में बनता है ना। लड़कियों में एक एस्ट्रोजन नामक हार्मोन पाया जाता है। लिखिए, लड़कियों में एक एस्ट्रोजन नामक हार्मोन पाया जाता है जो महिला के प्लेसेंटा और ओवरी में बनता है। इससे ओवरी में बच्चे के विकास के लिए ज़रूरी है। ये ओवरी में बच्चे के विकास के लिए ज़रूरी है। लिखे, एस्ट्रोजन नामक महिला में एक हार्मोन बनता है जिसे एस्ट्रोजन कहते हैं। ये लिखे, लड़कियों में एक एस्ट्रोजन नामक हार्मोन पाया जाता है या बनता है या पाया जाता है जो महिला के प्लेसेंटा और ओवरी में बनता है। जो कहाँ बनता है एस्ट्रोजन ना बाबू? महिला के प्लेसेंटा और ओवरी में, महिला के प्लेसेंटा और ओवरी में बनता है। इससे ओवरी में बच्चे के विकास के लिए ज़रूरी है। ये ओवरी में बच्चे के विकास के लिए ज़रूरी है। ये ओवरी में बच्चे के विकास के लिए ज़रूरी है। ये ओवरी में बच्चे के विकास के लिए ज़रूरी है। ये ओवरी में बच्चे के विकास के लिए ज़रूरी है। ये ओवरी में बच्चे के विकास के लिए ज़रूरी है। हाँ, एस्ट्रोजन हार्मोन नहीं बनता है बाबू तो बच्चा का विकास बहुत कम होगा, ना के बराबर, है ना, धीरे धीरे होगा, बहुत धीरे धीरे। ये रहता है तो बच्चा का विकास ठीक ठाक होता है ना। और ये हार्मोन जो देख रहे हैं, ये हार्मोन बहुत ख़तरनाक हार्मोन है। ये सबसे ज़्यादा 13 साल से लेकर के लमसम 22 साल तक बहुत ज़्यादा बनता है। इसी से उत्तेजना क्या होता है? लड़की में होता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कहाँ बनता है? लड़की में बनता है। ये बहुत ज़्यादा 13 से 22 साल के अवस्था में बनता है। बहुत ज़्यादा 13 से 22 या कह दीजिए 25 तो बहुत हो गया, 13 से 22 है ना। बहुत ज़्यादा ये हार्मोन जब ज़्यादा बनता है ना तो लड़का के प्रति आकर्षित होता है, ठीक है। अब आइए बिरसन। अब दूसरा हेडिंग डालिएगा बिरसन, दूसरा हेडिंग डालिएगा बिरसन, दूसरा हेडिंग डालिएगा बाबू बिरसन। ये लड़के में होता है, लिखिएगा, ये लड़का में होता है। ये जोड़े के रूप में होता है। ये लड़का में होता है। ये जोड़े के रूप में होता है। ये जोड़े के रूप में होता है बाबू, लिखे। अब देखिए, इससे भी एक हार्मोन निकलता है। जैसे लड़की में एक हार्मोन निकलता है ना प्रोजेस्टेरॉन, उसी तरह एक लड़का में भी हार्मोन निकलता है ना। उसको कहते हैं एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजेंस, उसको कहते हैं एस्ट्रोजेंस, एस्ट्रोजेंस, है ना। लिखेगा बाबू। इससे भी एक हार्मोन निकलता है जिसे एस्ट्रोजेंस कहते हैं।
इससे भी एक हार्मोन निकलता है नहीं, वृषण से भी एक हार्मोन निकलता है जिसे एस्ट्रोजेंस कहते हैं। इससे भी एक हार्मोन निकलता है जिसे एस्ट्रोजेंस कहते हैं। लिखे एस्ट्रोजेंस कहते हैं। पूछेगा ये एस्ट्रोजेंस कहाँ से निकलता है, तो वृषण से। कहाँ से निकलता है, वृषण से नहीं। इससे भी एक हार्मोन निकलता है जिसे एंड्रोजेंस कहते हैं। लिखिएगा बाबू अगला पॉइंट। एस्ट्रोजेंस का सबसे अच्छा हार्मोन, सबसे प्रमुख हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन लिखिएगा। इसका सबसे अच्छा हार्मोन कौन है, टेस्टोस्टेरोन ने लिखिएगा। एस्ट्रोजेंस का सबसे प्रमुख हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है ना, टेस्टोस्टेरोन है ना। एस्ट्रोजेंस का सबसे अच्छा हार्मोन कौन है, टेस्टोस्टेरोन। अब ये हार्मोन देखिए ज़्यादा निकलता है। ये हार्मोन इस वर्ष की अवस्था तक क्या निकलता है, ज़्यादा निकलता है। ये हार्मोन जब ज़्यादा निकलेगा तो आप लड़की के प्रति आकर्षित होइएगा, है ना। और ये हार्मोन में कौन सा पाया जाता है, टेस्टोस्टेरोन, जिससे आपका बच्चा पैदा होता है ना। बीज है एक तरह से, इसको बीज है ना। चलिए ठीक है, चैप्टर क्या हो गया, पूर्ण रूप से ख़त्म हो गया चैप्टर, है ना। आपका चैप्टर क्या हो गया है, समाप्त हो गया बाबू पूरा तरीके से, है ना। आपका चैप्टर पूर्ण रूप से क्या हो गया है। अब इससे ज़्यादा पढ़ना है तो बाबू आपको जनन चैप्टर का इंतज़ार कीजिए। जनन में खूब पढ़ना, चिंता नहीं करना। जनन में कुल चीज़ पढ़ना, सब चीज़ पढ़ना जनन में, है ना। जनन ग्रंथि अभी पढ़े थे ना, तो चैप्टर एक नाम है आपका क्या, अगला चैप्टर एक नाम है जनन। तो अकबकाना नहीं है, मिलेगा, सब मिलेगा, इंतज़ार कीजिए टाइम का। अकबका के ब्लास्ट नहीं होना है। अभी आपका चैप्टर बचा हुआ है जनन, है ना। जनन में पूरा जनन ग्रंथि के बारे में ही पढ़ाएंगे, है ना। क्योंकि चैप्टर आपका क्या है, चैप्टर जनन है, तो जनन ग्रंथि के बारे में ही पढ़ाएंगे। और मेन बायोलॉजी भी वही है, है ना। तो जनन आपका चैप्टर बचा हुआ है, इंतज़ार करना है। ये सब तो छोटा छोटा था, उसमें पूरा आएगा, है ना। उसमें पूरा आएगा जनन में। टाइम का इंतज़ार कीजिए, वक्त सब कुछ सिखला देता है ना। वक्त ही एक ऐसा चीज़ है बाबू जो आदमी को समय के साथ सब कुछ सिखा देता है। सबसे बड़ा पाठशाला है टाइम, है ना। आप अपने ऊपर टाइम दीजिए, आपका समय खुद बदल जाएगा। समय को समय दीजिए, आने वाला समय आपका समय बदल देगा, है ना। वक्त को वक्त दीजिए, आने वाला वक्त आपका बदल जाएगा, है ना। वक्त को वक्त दीजिए और आने वाला वक्त आपका क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो 3-4 वक्त मांगता है, 3-4 वक्त दीजिए, 3-4 टाइम मांगता है। अभी टाइम आपका पढ़ने का है, तो आने वाला टाइम आपके लिए बदल जाएगी। आने वाला टाइम बदलेगा, आपका बच्चा का फ्यूचर बदलेगा, आपके माता पिता का फ्यूचर बदलेगा। बाकी तो तय आपको करना है कि पढ़ना है कि गुल्ली डंडा खेल के समय को बर्बाद करना है ना। वो आपके हाथ, वो आपका हाथ पर डिपेंड करता है बाबू। आप ये हाथ किस तरीके का इस्तेमाल करते हैं। आपका गलत इस्तेमाल आपका भविष्य खराब कर देगा। आपका सही इस्तेमाल आपके लिए ज़िंदगी बदल देगा। बाकी तय तो आपको करना है। चलिए ठीक है बाबू, ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है बाबू, धन्यवाद।